अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, आजकल जिस भी बंदे से बात करें, लोगों की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो ये कहती भी नजर आती है कि यार जी ज़हनी तनाव बहुत है, टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है, टेंशन बहुत है, बेचैनी, एंजाइटी बहुत है। ये आज का सबसे कॉमन मसला है। दर हकीकत तो ये अलामात होती हैं और इसके पीछे मसला कुछ और होता है। ताहम ज़हनी तनाव को, बेचैनी को मैनेज करना जो है बेपनाह अहमियत का हामिल है। और जब हम ये करेंगे नहीं, जब तक इस वक्त तक हम लोग अपने सर्वाइवल के मूड के अंदर महज अपनी बका की जंग लड़ते रहेंगे और जो थ्राइविंग का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उस तक हम नहीं आ सकेंगे। तो आइए फिर कोशिश करते हैं, जानते हैं इसका टेक्निकल तरीका, जानते हैं तो क्या कैसे हो सकेगा। तो सबसे पहले हमें जो बेचैनी है, जो टेंशन है, हमने उसको समझना है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात क्या है कि रिकग्नाइज ट्रिगर्स एंड सिम्टम्स। ये पहली बात है कि वो चीजें कि जो बेचैनी को और टेंशन को ट्रिगर करती हैं, इब्तदा करती हैं, इसका सबब बनती हैं, वो हमने उनको पहचानना है, उनको कह लें कि उन पे निशान लगाना है। ये पहला काम। दूसरा क्या है कि एक्सेप्ट योर इमोशंस। अपने जो जज्बात हैं उनको पहले मरहले के अंदर हमने एक्सेप्ट कर लेना है। और ये टेंशन भी एक इमोशन है, और इसी तरीके से और बेचैनी है या कोई भी इमोशन है, हमने उसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये दो बातें होगी। पहली बात थी पहचानना, और पहचानने के साथ ये भी जानना कि भाई ऐसा क्या होता है कि जब साथ ही बेचैनी का और ज़हनी तनाव का दौरा पड़ता है। दूसरी बात क्या है, हमने इसे एक्सेप्ट कर लेना। अब आगे चलते हैं। अगला हमने दूसरा जो इसका मरहला है वो है सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज। अब हमने चूंकि यहाँ पे अपनी केयर खुद ही करनी है, कोई हमें कह ले के साथ आके, हम इतने ज्यादा वसाइल के मालिक तो हैं नहीं, हमने अपने ही तौर पे करना है, तो वो दैट इज कॉल्ड सेल्फ केयर। अब सेल्फ केयर जो है, हमने जब अपना खुद ही ट्रीट करना है, खुद ही अपने मामलात को मैनेज करना है, तो फिर इसकी जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटजी है, उसके तहत करेंगे तो मौसर हो जाएगा, हम फिर इफेक्टिव हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा? पांच बातें हैं जो हम अपनी मदद आपके तहत इसको कर लेंगे। पहली क्या है कि एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्सरसाइज जो है रोजाना की बुनियाद पे हमें अपना मामूल बनाना है। चाहे हम 5 मिनट से इसकी इब्तदा कर लें, लेकिन 5 मिनट से इब्तदा करें, नंबर एक। अगर आप समझते हैं कि यार ये नहीं हो सकेगा, दूसरा, इसको इतनी तवातर से करना है कि जितनी तवातर से, जितनी अहमियत हम रोटी खाना खाने को देते हैं, हमने इसको, क्योंकि अगर तसलसल नहीं है, बेकार। अच्छा, दूसरा हमने क्या करना है, हमने 5 मिनट से इब्तदा करके आधे घंटे तक इसको लेकर के जाना है। और अगर हम आधा घंटा सुबह कर लेते हैं, आधा घंटा शाम को कर लेते हैं, तो भाई बात तो फिर आइडियल हो जाती है। 1 घंटे की, चाहे वो वाक ही क्यों ना हो। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ये दूसरा काम है। ये दर हकीकत उससे भी पहला काम। ये माइंडफुलनेस क्या होती है? माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन, मराकबा, हम एक हद तक इसके बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो ये दरअसल सुकून से बैठ जाएं, अपनी सांसों पे सारी तवज्जो मरकूज कर लें। अब माइंडफुलनेस, मैंने अर्ज किया माइंडफुलनेस
एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस क्या होता है? देखिए, हम सबका एक माजी है, हम सबका माजी है। हमारे माजी के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमें याद करके खुशी होती है, कुछ ऐसी हैं बहुत सारी हमें पछतावा होता है। कहते हैं माजी पछतावे का नाम, मुस्तकबिल अंदेशों का नाम। लेकिन हमने माजी से जो सबक सीखा जा सकता है, जरूर सीखना है। बड़ा बेपनाह अहमियत की हामिल बात है, हम उससे सबक सीखें, लेकिन उसके साथ चपते ना रहें। माजी में नहीं रहना, माजी को जाने दें, सबक सीखें, जाने दें। और मुस्तकबिल, मुस्तकबिल हम सबका एक मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल के बारे में अंदेशे, वसवसे नहीं। जो प्लानिंग हम कर सकते हैं करें, उसको भी जाने दें। अपने हाल के ऊपर, आज के ऊपर, लम्हा मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो रखनी है। इस वक्त आप जो काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तवज्जो उसके अंदर रखें। दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन तो ये कहती है, अ स्टेट ऑफ माइंड अचीव्ड बाय फोकसिंग वन्स अवेयरनेस on the present moment while calmly acknowledging and accepting one's feelings, thoughts and bodily sensations in a non-judgmental way। लेकिन मैं उस पे ज्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा, उर्दू में बात हो रही। आगे चलते हैं। वो है दूसरी बात, 5 बातें मैंने सेल्फ केयर के बारे में की थी। पहला एक्सरसाइज था, दूसरा माइंडफुल मेडिटेशन है, तीसरा क्या है? कनेक्ट विद नेचर, रिलैक्सेशन। रिलैक्स करें और नेचर से कनेक्ट करें। यानी ऐसे खुली जगह पे वॉक पे निकल जाएं, पार्क में बैठें, तो ये आप कनेक्ट विद नेचर। हमें अगर हम, लेकिन वहां पे भी बैठ के आपने अगर मोबाइल पे बैठ के बिजी रहना है तो फिर नहीं, ये नहीं। मोबाइल, आप नेचर के साथ, कि जहाँ पे कंक्रीट जो है ये इसका काम ना हो, जहाँ पे इंसानी बनाई हुई चीजें जो हैं वो उनका ना हो, नेचुरल। कनेक्ट विद नेचर, रिलैक्स करें। और चौथा, नेचर में जाके हर वक्त तो नहीं हो सकता ना, लेकिन कुछ वक्त निकाला करें। चौथा क्या है कि प्रायोरिटाइज स्लीप 7 to 8 आवर्स। बेपनाह अहमियत की हामिल बात कि 7 से 8 घंटों की जो नींद है रोजाना की बुनियाद पे लें, लाजमी लें। 7 से 8 घंटों की जो नींद है जरूर लें, और हर रात को लें। ये नींद जितना मुअस्सर बात है इंसान को रिलैक्स करने में, नॉर्मल रखने में, किसी दूसरे चीज का उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हो सकता। 5वीं और आखिरी क्या है? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ये जो आजकल खाने पीने के बारे में, एक तो पानी पिए मुनासिब मकदार में जितना जरूरत है, और दूसरा क्या है कि हमने क्या करना है, ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, बाजारी खाने हैं, बच के इनसे। जो नेचुरल चीजें हैं उन तक अपने आप को महदूद करें। 5 बातें आपसे अर्ज की, आगे चलते हैं। वो है आगे कुछ इसका जो तीसरा मरला है, तीसरा जो हिस्सा, वो क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कि जहनी तनाव को मैनेज करने की टेक्निक्स क्या हैं। 5 टेक्निक्स आपके सामने रखूंगा। पहले जो 5 बताई अर्ज की हैं वो है सेल्फ केयर टेक्निक्स। वो क्या है? सेल्फ केयर टेक्निक्स हैं। अभी जो आपसे बात अर्ज करने जा रहा हूं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। पहली क्या है? डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, गहरे सांस लेना। आप यानी क्या है कि सांस लें, सांस को रोकें, सांस को छोड़ दें, लंबा करके छोड़ें, और लंबा करके सांस लें, और दरमियान में 3-4 सेकंड्स के लिए इसको होल्ड भी कर लें। और दूसरा क्या है? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये क्या टेक्निक है? लेट जाएं, और लेटने के बाद मिसाल के तौर पे आप अपने सारी तवज्जो टांगों पे मरकूज करें, पाँव पे। पाँव को ऐसे स्टिफ कर लें जैसे हमने सांस लिया, रोका, छोड़ा, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज कर दें। इसी तरह जो है कह ले के टखने से घुटने तक, ये दोनों तरफ इनको ऐसे टाइट, यानी चाहे आप कोशिश भी करें और जहन में भी रखें, टाइट करें, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स कर दें। फिर थाइस पे आ जाएं, फिर ऊपर आ जाएं, फिर इसी तरह बाजुओं पे आ जाएं, फिर इसी तरह चेस्ट पे आ जाएं, बेली पे आ, पेट पे आ जाएं, और फिर इसी तरीके से गर्दन और सर पे आ जाएं। इनको इस टेक्निक को कहा जाता है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, कि इसको आप खींचें ऐसे और फिर आहिस्ता आहिस्ता
और अगर आप एक तो अपने जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से भी आप ये महसूस करें। आगे चलते हैं। और तीसरा क्या है? जर्नलिंग। जर्नलिंग इमोशनल रिलीज के लिए जर्नलिंग। ये जर्नलिंग क्या होता है? लिखा करें, अपने ख्यालात को लिखें, अपने तजुर्बात को लिखें, और अपने तजुर्बात पे जो आप रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी पलट के देखते हैं और क्या आपकी अकल में आता है उसको लिखें। अपने जज्बात और एहसासात को लिखें। लिख के कोई आपको ऐसा नहीं कि संभाल के उसको रख लेना है, डायरी रखना चाहे रख लें, लेकिन असल बात यह कि लिखें। लिख के चाहे उसको आप कागज को आग लगा के जाया कर दें, लेकिन लिखें अपने ख्यालात को, अपने एहसासात जज्बात को, अपने तजुर्बात को। और अपने तजुर्बा एक कोई काम आपने किया, पलट के जब आप देखते हैं तो कुछ बातें आपके जहन में आती हैं, उनको दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, उसको लिखें। और आगे क्या है? चौथा क्या है? टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज टास्क। अब ये टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो जो काम आपको करने हैं उनकी आप फहरिस्त बनाएं। जो ही अकल में कोई नया काम आता है कि ये करने के लायक, उसको फहरिस्त में शामिल कर लें। फिर उसको आप कैटेगराइज करते रहें, 4 कैटेगरीज में तकसीम कर लें। साथ साथ ही जो ही आप किसी चीज को लिखते हैं उसकी कैटेगरी उसके साथ लिख डालें दायरे में, ABCD 4 कैटेगरी। ए वो काम है, ए कैटेगरी के जो इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं। बी कैटेगरी के वो काम है जो इंपॉर्टेंट तो है अर्जेंट नहीं है। सी कैटेगरी के वो काम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है। डी कैटेगरी उन कामों के लिए कि जो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। फिर रिपीट करता हूं, ए कैटेगरी उन कामों के साथ लिखें कि जो इंपॉर्टेंट हैं और अर्जेंट भी हैं। बी कैटेगरी उन कामों के साथ लिखें जो इंपॉर्टेंट है मगर अर्जेंट नहीं है। सी कैटेगरी उन कामों के सामने लिखें कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है मगर अर्जेंट है। और डी कैटेगरी उन कामों के सामने लिखें जो ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। आगे पांचवी और आखिरी बात क्या है? सीक सोशल सपोर्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, थेरेपी। जो लोग आपसे पॉजिटिव बात कहते हैं, जहां से आपको पॉजिटिविटी की तवक्को है, उनके साथ बैठें, उनसे राब्ता करें, उनकी बात सुनें। और टॉक्सिक लोग, जो जहरीले लोग हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, उनसे अपने आप को दूर कर लें। तो पहले 5 हमने आपसे सेल्फ केयर की बातें की, अपना ख्याल रखने की। दूसरा मरले में 5 बातें ज़हनी तनाव को मैनेज करने में की। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बिल्डिंग रेजिलियंस, कि भाई अपने आप को ऐसा बना लें कि कोई आप पे जो है ना, कोई आपको जितना भी कोशिश करे आपको हर्ट न कर सके, आपको ज़हनी एतबार से और जज्बाती एतबार से जख्मी ना कर सके। वो क्या होता है कि रेजिलियंस। अब रेजिलियंस का मतलब तो ये है कि गिरे और अगर गिर गए हैं फौरन उठे, बाउंस बैक। मतलब है फौरन से मुराद कोई हम स्प्रिंग नहीं है, लेकिन फौरन से मुराद ये है कि भाई जितना आप जल्दी हो सके आप रिकवर कर लें। और आगे जो तीसरी, अच्छा, ये रेजिलियंस हमने बिल्ड करनी है। 5 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, कि भाई शुक्रगुजारी वाला रवैया अपनाएं। हर वक्त शुक्रगुजारी जहन में रहे कि भाई जो छोटी से छोटी चीज आपको मयसर है उसका जिक्र करें, उस पर शुक्र करें, और वो छोटी से छोटी चीज को भी नजरअंदाज ना करें, नाकदरी ना करें, उसको भी फजूल ना समझें। और अमूमन होता क्या है, हमें जब एक चीज जाया हो जाती है फिर उसकी कदर आती है, तो ये फिर नाकदरी हम कर रहे होते हैं। हमने क्या करना है? ये प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी वाला जो बंदा है परेशान नहीं होता, यकीन कर लें 100%। दूसरा क्या है? रीफ्रेम नेगेटिव थॉट, जो मनफी ख्यालात हैं उनको मुस्बत ख्यालात में तब्दील करें। कैसे हो सकता है भाई? आप फर्ज कर लें कि आप कोई तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, अब ये जाहिर है कि बंदा डिप्रेस हो जाता है बहुत केसेस के अंदर। अब यहाँ पे हमने इसको रीफ्रेम करना है पॉजिटिव थॉट के अंदर। अब अपने आप को बताएं कि यार एक तो यार ये भी वक्त गुजर जाएगा, इट विल पास अवे। जैसे खुशी के लम्हात गुजरते हैं, दुख के लम्हात भी गुजर जाएंगे। दूसरा रीफ्रेम कैसे करना है कि यार इससे मुझे वो तजुर्बा हासिल होगा कि जो मुझे वैसे शायद मैं इससे वो सबक सीख सकता हूं जो वैसे मैं शायद ना सीख पाता। तो इस तरीके से रीफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। और आगे तीसरा क्या है? सेट रियलिस्टिक गोल्स, कि भाई जो हमने अपने अहदाफ मुकर्रर करने, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स मुकर्रर करने, अपने मकासद मुकर्रर करने, लेकिन ये रियलिस्टिक हो, हकीकत पसंदाना हो, गैर हकीकत पसंदाना ना हो।
ऐसे ना हो कि भाई आप बहुत बड़े 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 गोल ऐसे सेट कर रहे हैं, तो भाई दैट्स नॉट गुड एट ऑल। सेट रियलिस्टिक गोल। और पांचवा क्या है, कल्टीवेट सेल्फ कंपैशन। ये भाई अपने ऊपर बेरहमाना जालिमाना तनकीद का निशाना अपने आप को ना बनाया करें, अपने साथ काइंड हार्टेडली रहमदिली के साथ सलूक करें। जैसे हमारा कोई बहुत ही प्यारा जब नाकाम होता है, गिरता है, नुकसान उठाता है, तकलीफ उठाता है, तो भाई क्या उसके पास जाके उसको लान तान करना बनती है? नहीं, उसको हौसला दें, उसको दोबारा जो है, ताकि उसके अंदर मोटिवेशन आए, फिर से खड़ा हो जाए, कॉन्फिडेंस पैदा हो। तो ये बिल्ड रेजिलियंस है। आगे हम इसको लेंगे कि भाई ठीक है, ये बातें तो हो गई, अब मुझे थराइव करना है, मुझे डेवलप होना है, मुझे प्रोग्रेस परसू करें, उन चीज़ों को फॉलो करें। और ये पहला काम। दूसरा काम क्या है कि नर्चर मीनिंगफुल रिलेशनशिप, कि जो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं वो आप बनाएं और बामकसद ताल्लुकात बनाएं, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। तीसरा क्या है, कॉन्टीन्यूसली लर्न एंड ग्रो, मुसलसल सीखते रहें, मुसलसल ग्रो करते रहें, और ताकि मुसलसल ग्रो कर सकें। मुसलसल सीखते रहने का अमल, यानी अपनी कोई नई स्किल, नया नॉलेज, और जिसकी ज़रूरत है, जो फ़ायदा दे सकता है। चौथा क्या है, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, कि भाई अपने बारे में अवेयरनेस हासिल करें, अपने बारे में आगाही हासिल करें और रिफ्लेक्ट करें अपने ऊपर। पांचवा क्या है, सेलिब्रेट अचीवमेंट, छोटी से छोटी भी जो आप कह लें कि जो कामयाबी है उसको आप सेलिब्रेट करें, उसको आप खुशी मनाएं, अपने आप को अप्रिशिएट करें। तो ये वो बातें हैं कि हम एक तरफ अपने जहनी तनाव पे काबू पा सकते हैं, दूसरी तरफ बहुत तरक्की कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।